स्वागत है आप सबका। आज हम क्लास 11th के सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस को करेंगे। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ये पढ़ेंगे। रिलेशन एंड फंक्शंस, इसकी बेसिक जो बातें हैं वो मैं क्वेश्चंस के साथ साथ क्लियर करता चलूँगा। रिलेशंस ये हम एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ेंगे। फंक्शंस ये एक्सरसाइज 2.3 में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में हम इन रिलेशंस एंड फंक्शंस की जो बेसिक नीड्स हैं उनको हम रीड आउट करेंगे। तो वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स हम एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को पहले लेकर के चलते हैं। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में कहा है, इफ सेट G इज इक्वल टू, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं 7 और 8 एंड H इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 5 4 2, फाइंड G क्रॉस H, यानी कि G और H की कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालनी है। तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे, G क्रॉस H एंड H क्रॉस G, H और G की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? हम पहले लिखेंगे हियर गिवन सेट्स आर G is equal to 7, 8 and H is equal to 5, 4, 2। ये है। सबसे पहले हमने निकालना है G क्रॉस H, G और H की कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम पहले सेट G के एलिमेंट्स को लिखेंगे, फिर सेट H को लिखेंगे। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम G के एलिमेंट्स को H के एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअल मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे 7 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 7 5 जा 37 35 ऐसा हम नहीं लिखेंगे। हम इसको कैसे लिखेंगे? एक पेयर बनाएंगे 7, 5, फिर 7 को 4 के साथ 7, 4, फिर 7 को 2 के साथ 7, 2। अब हमारी जो प्रोडक्ट है वो G सेट के फर्स्ट एलिमेंट 7 से हो गई। अब हम सेकंड एलिमेंट को लेते हैं 8। तो 8 के साथ ही हम एलिमेंट्स लिखेंगे 8, 5, 8, 4, 8, 2। तो ये हमारी G क्रॉस H यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एंड H इस प्रकार से हो गई। तो हमारे ये जो सेट बन गया, कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे, जो 2 एलिमेंट्स आए हैं इनको स्मॉल ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर उसको लिखना। यानी कि पहले सेट G था तो G के एलिमेंट्स लिखेंगे, बाद में H के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर को हम डिफाइन कर सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ 2 एलिमेंट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। तो ये हमने जान लिया कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अब हमने सेकंड निकालना है H क्रॉस G। हम ये भी जान लेते हैं कि क्या हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? सेट G में 2 एलिमेंट्स हैं और सेट H में 3 एलिमेंट्स हैं। 2 × 3 कितना हो गया? 6। तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास 6 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। दैट इज राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड H क्रॉस G। तो हम पहले H के एलिमेंट्स लिखेंगे 5 4 2 क्रॉस, अब G के एलिमेंट्स लिखेंगे 7, 8। अब हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट इजीली निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे 5 के साथ इनको पहले लिखेंगे। मैंने बताया था कि एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं करनी है, हमें ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे 5, 7, 5, 8, फिर हम 4 को लेकर के चलेंगे 4, 7, 4, 8, फिर 2 के साथ 2, 7, 2, 8। ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई। हमारा थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन से हम समझ चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आती है, प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कितने होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, यानी कि वी आर गिवन हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू 3। इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, 3 है। एंड सेट B इज इक्वल टू दिस 3 4 5। तो सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं? सेट B के अंदर भी हमारे 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B कितने हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B,
यानी कि इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे। तो अभी मैंने बताया था हम दोनों सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, हमारे पास जो नंबर होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो हम लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 3 और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स भी 3 ही हैं, तो 3 3 जा कितना हो गया 9। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ x/3 + 1, y-2/3, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, इसका ये फर्स्ट एलिमेंट है ये सेकंड एलिमेंट है, इज इक्वल टू 5/3, 1/3, यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। तो कब इक्वल होता है, जब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो, तो वो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल माना जाता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्वेश्चन 1 के लिए here we are given x plus x/3 plus 1, y minus 2/3 is equal to 5/3, 1/3, 5/3, 1/3, ये हमारे पास गिवन है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब therefore we can say that first element x/3 plus 1 इसके इक्वल होगा 5/3 के इक्वल होगा। एंड सेकंड एलिमेंट क्या है, सेकंड एलिमेंट है y minus 2/3, वो किसके इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के, जो उधर ऑर्डर्ड पेयर है उसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। अब हम x और y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, 1 को उधर लेकर के जाएंगे, हमारे पास यहाँ x/3 रह जाएगा, उधर हो जाएगा 5/3 minus 1। अब हम x/3 इज इक्वल टू क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 minus 3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2/3, 3 को उधर ले गए, मल्टीप्लाई में 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हम कहते हैं कि x की वैल्यू 2 हो गई। तो इस प्रकार से हम x की वैल्यू 2 फाइंड हमने कर ली। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 2/3 को उधर लेकर के जाएंगे, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3, हमारा एलसीएम हो गया, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो हम कह देंगे y इज इक्वल टू 1। Hence we can say that x is equal to 2 and y is equal to 1। तो हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चन I think it is clear। Now next question is state whether each of the following statements are true or false। हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, सत्य हैं या असत्य हैं। If the statement is false, rewrite the given statement correctly। यदि स्टेटमेंट गलत है तो हमें उसे रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है करेक्ट फॉर्म में। तो हम फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। हम यहाँ पर दिया हुआ है सेट P, उसमें एलिमेंट्स हैं mn, Q उसमें है nm, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास दी हुई है, उसमें ये 2 एलिमेंट्स हैं। हम देखते हैं कि इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे 4, लेकिन यहाँ पर आए 2, तो हमें पता है गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। हम लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 2 × 2 4 एलिमेंट्स होंगे, बट वी आर गिवन 2 एलिमेंट्स। हम लिख देंगे देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। करेक्ट स्टेटमेंट के लिए क्या लिखेंगे हम, फॉर करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट के लिए हम P क्रॉस Q क्या करेंगे, हम पहले P के एलिमेंट्स को लिखेंगे। P के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं M और N, तो हम M को इनके साथ प्रोडक्ट करेंगे, तो मैं लिख दूंगा M, N
m कोमा m। फिर सेकंड एलिमेंट है n, तो n के साथ इनको प्रोडक्ट करेंगे तो लिखेंगे n कोमा n, n कोमा n। ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट इस पार्ट के लिए हो जाएगी। हम जैसे मैंने पहले मेंशन किया था p और q के एलिमेंट्स को लिख करके भी प्रोडक्ट कर सकते थे, लेकिन अब हम इजीली इस प्रकार से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट के लिए, इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स, हमारे a और b सेट्स हैं वो नॉन एम्प्टी हैं, यानी कि खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट है, देन a क्रॉस b इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी वो कहता है कि वो भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, वो नॉन एम्प्टी सेट होगा, और उसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो x, y इस फॉर्म के अंदर आएंगे। x एलिमेंट होगा सेट A का, y एलिमेंट होगा सेट B का। तो क्लियर है कि पहला जो एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो पहला सेट x है, A है, तो A का ही होगा, और इसमें भी यही कहा गया है। सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेट B का होगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेकंड सेट B है, और यहाँ पर y बिलोंग्स इन B, यही कहा है इसने। तो इसका मतलब द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम लिख देंगे इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर दिस such that x belongs in A and y belongs in B is correct statement। थर्ड पार्ट है, A के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2, B में है 3 4, देन ये कहता है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। तो हम सबसे पहले B इंटरसेक्शन 5 निकालते हैं। थर्ड पार्ट के लिए हम निकालेंगे B इंटरसेक्शन 5, ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो B सेट की 5 के साथ इंटरसेक्शन करते हैं एम्प्टी सेट के साथ, तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। अब ये एम्प्टी सेट हो गया, अब मैं क्या करता हूं, देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 ये किसके इक्वल हो जाएगा, A क्रॉस 5 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। और A को एम्प्टी सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट के साथ किसी की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एम्प्टी सेट ही होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और फिफ्थ क्वेश्चन इज, इफ A इज इक्वल टू -1, 1, सेट A के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं -1, 1। ये हमारा क्वेश्चन 5 है। हमें फाइंड आउट करना है A क्रॉस A। We have to find A क्रॉस A। तो हम क्या करेंगे, सेट A के एलिमेंट्स को लिखेंगे 3 बार, A क्रॉस A। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम प्रोडक्ट करने में हमारे को कोई परेशानी ना हो। मुझे विश्वास है आपको सवाल इजीली समझ में आ रहे होंगे। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपका कोई कमेंट है, सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें। हमारा क्वेश्चन था कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, पहले सेट के फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे -1, अब इसके साथ इनको लिखेंगे, तो -1 के साथ -1 और फिर -1, इसके साथ इनके पहले एलिमेंट हो गए, फिर इसी का पहला एलिमेंट लेंगे, ठीक है, सेकंड सेट का भी पहला एलिमेंट, थर्ड का दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। तो -1 हो गया, -1 1 हमारे पास आ गया, फिर -1 के साथ हम इसका सेकंड एलिमेंट लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा -1, 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, फिर वही बात -1 1 और इसका थर्ड एलिमेंट ले लेंगे 1। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई। अब सेकंड एलिमेंट को लेंगे, वो है 1, तो हम लिखेंगे 1 के साथ इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे -1, सेकंड का भी फर्स्ट एलिमेंट लेंगे -1, अब फिर लेंगे 1, अब इसका फर्स्ट एलिमेंट था -1, सेकंड का सेकंड एलिमेंट ले लेंगे -1। ये हो गया हमारे पास 1 के साथ। अब 1 के साथ इसका सेकंड एलिमेंट लेंगे, क्या आएगा 1 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे -1,
फिर लेंगे 1 1 और 1। इस प्रकार से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे। हम देखते हैं कि 2 इसमें एलिमेंट है, 2 इसमें 2 इसमें, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में 8 एलिमेंट्स होने चाहिए। हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारी कार्टेशियन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें ध्यान दे करके करना पड़ेगा, कोई एलिमेंट्स छूट ना जाए। सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास ए और सेट बी की दी हुई है, कहता है फाइंड ए एंड बी, ए और बी को फाइंड कीजिए। तो क्या होगा, ए पहले है तो इनके ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट सेट ए के ही एलिमेंट होंगे, और सेकंड सेकंड जो एलिमेंट हैं वो सेट बी के होंगे। तो लिखेंगे वी नो दैट every first element in ordered pairs in A cross B is an element of set A, is an element of set A। सेट ए का एलिमेंट हो जाएगा जो पहले पहले एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट क्या होंगे, जो सेकंड सेकंड एलिमेंट है वो आल्सो इसी प्रकार से हम लिख देंगे वी नो दैट एवरी सेकंड एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इस प्रकार से लिख देंगे। देयरफॉर सेट ए क्या हो जाएगा, हम फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इसमें ए, यहाँ पर भी ए, फिर बी, फिर बी, तो सेट एलिमेंट के ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट हो जाएंगे ए कोमा पी। सेट जैसे एलिमेंट ए 2 बार आया तो हम सेट के अंदर एक बार ही लिखेंगे। अब सेट बी एंड सेट बी, ये क्या हो जाएगा, अब सेकंड एलिमेंट लिखेंगे। सेकंड एलिमेंट है एक्स वाई एक्स वाई, तो इसके अंदर हो जाएगा एक्स कोमा वाई। ये हमारा सेट ए और सेट बी हो गया। आई होप दीज 6 क्वेश्चन आर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे अगली वीडियो देखिए। थैंक यू।